हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अपन प्रीवियस वीडियो में वेरिएबल सेपरेशन मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीख चुके हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया अपन ने और होमोजेनियस में रिड्यूसिबल को भी सॉल्व किया। तो अब हमारे पास में नया टाइप का है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो बता देखिए डेफिनेशन क्या है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल? इफ वी टेक y इज इक्वल टू एफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x प्लस 1, अगर अपन x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शनल रिलेशन है इसमें y क्या है हमारे पास में? डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, तो मुझे मिलेगा बेटा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, सिंपली मिलेगा। तो यहां पे y को क्या कह रहे हैं अपन? डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर है ये। किसका? x का, क्योंकि जब तक आप x की वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक y की वैल्यू अपने को नहीं मिलेगी। तो x हो गया इंडिपेंडेंट, y हो गया डिपेंडेंट। तो dy बाई डी एक्स को अपन क्या कहेंगे? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सिंपली अपन इसको क्या कहेंगे? dy बाई डी एक्स को कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और y को क्या कहेंगे अपन? डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। तो डेफिनेशन को समझे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो अपन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो जो अपने को y का डेरिवेटिव मिलता है वही होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, एक घात में होने चाहिए। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है बेटा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। फिर से डेफिनेशन को देखिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन मींस दिस वन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डेरिवेटिव जिसमें होता है वो इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y एंड इट्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, यानी उसकी पावर में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये जैसे x है, ये y है, ये z है, ये t है, ये सभी क्या है? 1 डिग्री की टर्म्स है। क्योंकि पावर नहीं लिखी हुई है तो आप इसमें पावर अंडरस्टूड है कि वो क्या मानेंगे? आप 1 मानेंगे। तो 1 को लिखते नहीं है, इसलिए y पर कोई भी पावर आपको इसमें नजर नहीं आएगी। और साथ में y के साथ में क्या मिलेगा आपको? dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे हो? 1 डिग्री के हो ओनली, उसको कहते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए। जैसे बेटा यहां पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू है हमारे पास y प्लस y cot x इक्वल टू साइन x। आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल बिल्कुल इससे मिल रही है। इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें भी है, इसमें y है, इसमें भी y है। यहाँ p की जगह क्या लिखा हुआ है? cot x, और यहाँ पे q की जगह क्या लिखा हुआ है? sin x। मतलब कि यहाँ नीचे कौन है बेटा? dx। तो ये दोनों जो रहेंगे वो x के फंक्शंस रहेंगे। p और q क्या रहेंगे? x के फंक्शंस रहेंगे। x के फंक्शन नहीं है तो वो कांस्टेंट भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो यहाँ पे p की जगह क्या हो गया? 2 हो गया, यानी p क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वेर आपको क्या ध्यान में रखना है? वेर p q आर फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ, नीचे जो है उसके फंक्शन रहेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस रहते हैं। और कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं इनकी जगह। बात आगे समझ में? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखोगे तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अच्छा, यहां पर ये फंक्शनल रिलेशन है जिसमें
y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ तो x इंडिपेंडेंट हो गया और y डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब क्या हुआ, जैसे बेटा x इक्वल टू जी वाई लिख देते हैं तो y की वैल्यू रखेंगे तो अपने को किसकी मिलेगी वैल्यू, x की मिलेगी। तो y क्या हो गया इंडिपेंडेंट और x क्या हो गया डिपेंडेंट। अब मैं इसको मान लीजिए डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू y कर देता हूं, y का फंक्शन है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx बाई dy मिलेगा मुझे g डैश y। अब बेटा x हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और dx बाई dy हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो सकती है, dx ओवर dy प्लस p, y की जगह क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ y है तो यहाँ y है, यहाँ x है तो ये दोनों x के फंक्शंस है, यहाँ y है तो ये दोनों y के फंक्शंस होंगे p और q। बात आगे समझ में। तो सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करना सीखें। जैसे बेटा ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए आपके सामने साफ दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे देखो dy बाई dx है, अगर dy बाई dx है तो आपको y और मिलेगा, ढूंढो कहाँ है, ये रहा भाई मिल गया। यहाँ पे आ जाओ, dy बाई dx है तो आपको एक टर्म में y मिलेगा, dy बाई dx है एक टर्म में y मिल गया, dy बाई dx है एक टर्म में y है, dy बाई dx ये रहा y, और कहीं नहीं मिलेगा y आपको क्योंकि डेफिनेशन यही है, dy बाई dx के साथ y है, dy बाई dx के साथ में y है। अब उल्टा देखें तो ये रहा dx बाई dy, तो एक टर्म में आपको x मिलेगा बाकी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो फिर इसका अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका फिक्स फॉर्मूले से सॉल्यूशन बनाया जाएगा। तो वो कैसे होता है वो एक बार वो प्रोसेस समझ लीजिए कि एक्चुअली उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला गया। अपन फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। मान लीजिए कि ये इक्वेशन है। ठीक, अब मैं बोथ द साइड क्या करता हूं, e की पावर इंटीग्रल ऑफ पी dx से मल्टीप्लाई कर देता हूं, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू e की पावर पी dx इंटू क्यू कर दिया। और करके मैं इसको मल्टीप्लाई करके अगर लिखता हूं तो dy बाई dx इंटू e की पावर पी dx प्लस पी वाई और e की पावर पी dx इक्वल टू e की पावर पी dx इंटू क्यू। ठीक है, अब देखिए अपन एक एक्सरसाइज करते हैं कि अपन एक डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, किसको y इंटू e की पावर पी dx को डिफरेंशिएट करते हैं। करेक्ट, क्यूबी का रूल लगाते हैं यहाँ पर। तो देखिए y अगर एज इट इज है तो डेरिवेटिव किसका बनाएंगे अपन, e की पावर पी dx का। ठीक, और e की पावर पी dx एज इट इज है तो y का डेरिवेटिव बनेगा dy बाई dx इक्वल ये क्या हो जाएगा, देखिए ये y है, e का e ही होता है p dx। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं इंटीग्रल ऑफ p dx को। ठीक है, प्लस ये इसमें करने लायक कुछ नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो p dx dy बाई dx। इसमें करने लायक है हमारे पास में y e की पावर p dx। अब बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन इंटीग्रेशन वाले टर्म को। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो यहां से अपने को क्या मिलेगा, ओनली p मिल जाएगा। सब अपने 12th क्लास में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बिगिनिंग में एंटी डेरिवेटिव के कंसेप्ट में ये बात आपने सीखी है। प्लस e की पावर p dx इंटू dy बाई dx। अब इसमें से मैं e की पावर p dx को कॉमन आउट कर लेता हूं, कर सकते हैं y इंटू पी प्लस dy बाई dx हो गया। अब देखिए ये होल टर्म
आपको यहां पे दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये होल टर्म मतलब कि ये यहां से यहां तक क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर पी डी एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन इसको लिख सकते हैं और करके implies that derivative of e की पावर p dx into dy by dx लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू e की पावर p dx into q। अब बेटा इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। गलती हुई है, ये डेरिवेटिव किसका बनाया अपने y का, है ना, ये y का। अब बेटा इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर p dx इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑपरेटर भी लगाएंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल भी लगाएंगे, सेम एज इधर कर देते हैं, e की पावर p dx इंटू q dx। क्लियर। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बचेगा यहां से y इंटू ई की पावर p dx इक्वल टू ई की पावर p dx का इंटीग्रल इंटू q dx प्लस c। अब ये जो है अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, इससे, ये कहलाता है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे IF, हिंदी में कहते हैं समाकल गुणक। यहां पर इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैं इसकी जगह इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देता हूं बोथ दिस साइड, तो y इंटू IF, शॉर्ट में क्या लिखेंगे अपन इसको, IF इंटू q dx प्लस c। ये है बेटा इसका सोल्यूशन, किसका, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में रखेंगे, इससे उसकी तुलना करके p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। p की जो वैल्यू आएगी उससे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनाएंगे, ठीक, और q की जो वैल्यू आएगी उससे अपन सॉल्यूशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे IF निकालने के बाद में सीधा यूज करना है। एक विशेष बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप इससे बनाओगे उसमें आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अपन सॉल्व करते हैं, तो आपको कंसेप्ट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। पहले इजी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपन ये ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, dy by dx प्लस y tan x इक्वल टू sec x। ठीक है, क्वेश्चंस में और भी जो भी बातें हैं, एक्स्ट्रा टर्म, एक्स्ट्रा कंसेप्ट, वो सब आपको क्वेश्चंस में सीखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास में, इसका मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है, इसको नंबर 1 कह दिया मैंने, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q का स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, अपने को कोई चेंजेस नहीं करना है। अच्छा, क्वेश्चंस करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग dy by dx हो या dx by dy हो, उनका कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, +1 उनका कोफिशिएंट बनाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं x इंटू x माइनस 1 डिवाइड बाई dx से मल्टीप्लाई में है, तो अपन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए इसी से डिवाइड करेंगे, और इससे डिवाइड करने के बाद में वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये तो रेडीमेड अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो बेटा अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो देखिए ये तो कंपेयर करने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पे p है, y है, यहाँ पे y है, tan x है, तो p की वैल्यू कितनी बन गई, tan x, और q की वैल्यू कितनी बन गई, sec x। तो यहां से अपने को इंप्लाइज दैट p इक्वल टू हो गया बेटा tan x, ठीक, और q इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। हो गया, p और q की वैल्यू निकाल ली अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में से कंपेयर करके। अब p से आपको बनाना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंप्लाइज दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी
e की पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। p की वैल्यू रखो। अच्छा एक बात ध्यान रखें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं exp और इंटीग्रल ऑफ p dx। अगर बड़ी टर्म हो तो आपको एक्सपोनेंशियल का शॉर्ट फॉर्म है e, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब e की पावर p की वैल्यू कितनी बेटा 10x, ठीक है, इंटू dx। अब यहां पर 10 है, 10 का इंटीग्रल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, याद आ गया, क्या आएगा बेटा sec x, तो e की पावर sec x हो गया, सॉरी log sec x नहीं log sec x। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बार बार यूज करना होगा, e की पावर log x इक्वल टू x होता है, यहां पे m ले लो मान लो, तो ये m हो जाएगा। यानी e की पावर में अगर log आ जाता है तो आपको e और log दोनों को हटा देना और इसको क्या लिख देना है, sec x लिख देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया अपने को, sec x मिल गया। नाउ सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सॉल्यूशन क्या बताया अभी तक, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू आई एफ dx प्लस c। ये सीधा इसका सॉल्यूशन लिखना है और इसमें आई एफ और q की वैल्यू पुट कर देनी है। तो y इंटू sec x इक्वल टू q क्या है हमारे पास sec x है और आई एफ भी क्या है sec x ही है। अब इसमें ये बन गया बेटा sec स्क्वायर x, ठीक, sec स्क्वायर का क्या होता है 10x प्लस c, तो y sec x इक्वल टू क्या मिल गया अपने को 10x प्लस c मिल गया, y sec x इक्वल टू 10x प्लस c, ये हो गया था इसका आंसर। ठीक, और देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट वापस याद आ जाए या समझ लो, उसके बाद में अपन थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस लेंगे। जैसे अभी अपन फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ लेते हैं, जैसे ये cos इसके मल्टीप्लाई में है ना, फिफ्थ तो बिल्कुल है, तो 6 लेते देंगे cos x dy by dx प्लस y sin x इक्वल टू 1। ठीक, dy by dx को अकेला करो तो जो भी इसके मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड कर दो, तो cos से डिवाइड कर दो बेटा इसको, प्लस sin x ओवर cos x हो जाएगा y और 1 ओवर cos x हो जाएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया हमारे पास, आप चाहें तो इसको 10x और इसको sec x लिख सकते हैं, dy by dx प्लस 10x इंटू y इक्वल टू sec x लिख सकते हैं। अब बेटा इसको कंपेयर कर लो किससे, dy by dx प्लस dy इक्वल टू q से। तो यार दिस इज इक्वेशन नंबर 1, p इज व्हाट, p 10x एंड q क्या है sec x है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला e की पावर p dx, e की पावर 10x dx, 10 का इंटीग्रल क्या होता है log sec x। ठीक, अब log sec x क्या बन जाएगा बेटा, sec x बन जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, अभी बताया आपको। अब ये sec x आ गया हमारे पास में, क्या इसमें भी sec x से आया था, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे sec x है, यहाँ 10x है, ये तो वो कोई क्वेश्चन हो गया ना, और क्वेश्चन बन गया तो अभी भी सोल्व किया अपन ने, वैसे सोल्व कर लो। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। 4 तो 6 तो एक ही क्वेश्चन है, बस 2 स्टेप आपको 6 से 4 की तरफ चलना है। तो अब वन जैसे ये लेते हैं dx by dy वाला, एक बार 10 ले लेते हैं, ये है हमारे पास में 10 क्वेश्चन, 1 प्लस वाई स्क्वायर dx by dy, उल्टा वाला ले रहे हैं है ना, तो
प्लस में हो गया बेटा x इक्वल टू e की पावर माइनस tan इनवर्स y। यह है क्वेश्चन। आपके ये कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगा, dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q में जाएगा। तो dx बाई dy को अकेला करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो आप। तो dx बाई dy प्लस 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स ई की पावर माइनस tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन 1 के दो, इसको इससे कंपेयर कर लो तो यार p क्या मिल जाएगा अपने को, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो हो गया p। एंड q क्या मिल जाएगा, माइनस का tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, p और q की वैल्यू आ गई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको क्या करना है, यहाँ पर x और y इंटरचेंज हो चुके हैं तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा, बस आपको x और y को इंटरचेंज कर देना है, यानी e की पावर p, उसमें dx लिखा था तो इसमें dy लिखना है। और ये कैसे पता रहेगा आपको, जो नीचे है वो यहाँ पर इंटीग्रल ऑपरेटर बनेगा, इसमें भी और सॉल्यूशन में भी, तो इजीली आप ध्यान में रख सकते हो। तो p क्या है बेटा, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे dy हो गया। और ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स का फॉर्मूला आएगा, e की पावर में क्या बन जाएगा, tan इनवर्स y बन जाएगा। ठीक, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ सॉल्यूशन लिख दो। नाउ सॉल्यूशन, उसमें लिखा था अपन ने y इंटू आई एफ, इसमें लिखेंगे x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू, उसमें d x आता है, इसमें dy आ जाएगा प्लस c। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दो आप, e की पावर tan इनवर्स y, e की पावर tan इनवर्स y, और q की वैल्यू क्या है बेटा, e की पावर माइनस tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy प्लस c। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसमें पावर माइनस में है, एक प्लस में है, तो बचा क्या, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बचा। अब ये फिर से वही tan इनवर्स y बन गया, dy सॉरी प्लस c। अब आप चाहे तो इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इसको डिवाइड करके और फिर लिख सकते हैं, और या फिर है जैसे ही इसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर, तो dy बाई dx में भी हो गया और dx बाई dy में भी हो गया। अब बड़े क्वेश्चन लेते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। देखिए कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी काम बिल्कुल आसान है, और इंटीग्रेशन मस्ट है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इंटू एक्स माइनस 1 डी आई ओवर डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स क्यूब 2x माइनस 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि dy बाई dx का कोएफिशिएंट प्लस 1 नहीं है, तो x इंटू एक्स माइनस 1 से और इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा अपने को dy बाई dx। इसको चाहे तो माइनस रखो, चाहे तो इसको प्लस कर लो, या फिर उल्टा कर लो, इसको ऊपर लिख देते हैं 2 माइनस एक्स, ठीक है ना, तो ये प्लस कर दिया मैंने, और डिवाइड में आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई हो गया एक्स क्यूब 2x माइनस 1, और डिवाइड किससे किया, इससे अपन ने x इंटू एक्स माइनस 1 से, इसमें से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो और करके मैं लिख लेता हूँ dy बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस एक्स ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 y, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 2x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, इसको इक्वेशन 1 कहते हो, और dy बाई डी एक्स प्लस dy इक्वल टू q से इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हियर व्हाट इज p, p इज 2 माइनस एक्स ओवर x इंटू एक्स माइनस 1, ये तो हो गया बेटा p, और q क्या है, ये q है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इसकी सॉल्यूशन में जरूरत पड़ेगी, इससे आईएफ निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर
टी डी एक्स, बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो 2 माइनस एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब नीचे देखिए दो फैक्टर आ गए, तो क्वाड्रेटिक टर्म है और ऊपर क्या है, लीनियर टर्म है। तो ऊपर लीनियर टर्म हो और नीचे क्वाड्रेटिक टर्म हो, फैक्टोरेबल हो, तो जिसमें फैक्टर्स होते हैं उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शंस बनाई जाती है। तो इसकी आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी होगी, फिर ये इंटीग्रेट होएगा। तो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन ये आपने एनसीईआरटी में सीखा है 9.4 में, और आरबीएससी में भी सीखा आपने 9.5 में। तो लेट करते हैं बेटा 2 माइनस एक्स ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ए के नीचे एक्स लिख लिया और बी के नीचे एक्स माइनस 1 लिख लिया, ये इक्वेशन बन गई। फिर वही एलसीएम लो, तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 1 बी एक्स हो जाएगा, ये बी इक्वेशन बन गई। बारी बारी से दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं और ए बी की वैल्यू निकालते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0, अगर x को मैं 0 से इक्वेट करता हूं तो इसमें x से ये टर्म गायब हो जाएगी, यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे, तो इक्वेशन b क्या बन जाएगी, देखिए 2 माइनस 0 इक्वल टू a 0 माइनस 1 प्लस ये तो 0 हो गया, a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, इधर 2 है इधर माइनस का 1 है, तो a की वैल्यू मिल गई अपने पास में माइनस 1 ओवर 2, a की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू के लिए x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, एट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। तो इसमें x माइनस 1 ये खत्म है, यहाँ पे अपने को x की वैल्यू 1 रखनी है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो b इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 1। तो b की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 1, b इक्वल टू हो गया बेटा 1। अच्छा, इसमें एक गलती हुई है, इधर 2 है इधर माइनस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस 2 मिलेगी। गलती से मैंने ऐसा कर दिया है, माइनस 2। ए और बी की वैल्यू मिल गई, वो यहां पे रखेंगे आप, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, तो यहां रख देता हूं मैं e की पावर, ए की वैल्यू क्या है माइनस 2 और इसकी वैल्यू है प्लस 1, तो प्लस 1 वाले को पहले लिख देते हैं, इसको पहले और इसको बाद में लिखते हैं। 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 2 ओवर एक्स। अब ये बेटा इंटीग्रेबल हो गया, लॉग में जाएगा, 1 ओवर लीनियर टर्म होती है तो लॉग में जाता है, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 2 लॉग एक्स। ये दो लॉग एक बन सकता है, e की पावर लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर बनाओ पहले, फिर लॉग एन माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दो, तो ये बन जाएगा e की पावर लॉग x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मिल गया। अब e की पावर में लॉग है तो दोनों हट जाएंगे और ये इसकी वैल्यू बन जाएगी x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगी। ये बन गया बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसका निकालते हैं सॉल्यूशन, इसको मुझे हटाना होगा यहां से। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए नाउ सॉल्यूशन किसका, ऑफ 1, इसी का सॉल्यूशन बनाना है अपन यहाँ पर। तो किससे बनाएंगे, फ्रॉम y इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू dx प्लस c से आई एफ की वैल्यू रखिए, तो y इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इधर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया, और q की वैल्यू क्या है, ये भी एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 dx प्लस c। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो ही बचेंगे केवल, तो दो बचेंगे तो बेटा इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का क्या होगा x प्लस c, या 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है। अब कहें तो आप यहाँ पे x माइनस 1 को रख रहे हैं,
यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ठीक है, और इसमें से भी एक्स कॉमन आ जाएगा तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी बन जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करके लिख दो, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये हो गया इसका आंसर। और करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आप भी खुद भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी आती है या नहीं आती है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू y वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लॉग x, ठीक है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दो कमियां इसमें, दो कमियां कौन सी, dy बाई dx है तो अपने को इस फॉर्म में लाना है इसको, dy बाई dx के बाद में आनी चाहिए y की टर्म py और बाकी x के फंक्शन सामने जाने चाहिए। तो पहले से इससे डिवाइड करो, फिर y की टर्म को इधर लाओ, तो देखिए क्या बन जाएगा, dy बाई dx, ये इसके नीचे जाएगा और इसको इधर भी ले आते हैं, तो इसको इधर लाते हैं तो माइनस एडजस्ट करने की संभावना है अपने पास में, इसको ये उल्टा कर देंगे तो इधर आने पर जो माइनस आएगा ना वो सही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई करके इधर मान लिया और इससे डिवाइड किया तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है और नीचे आ गया आपके एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गई बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। पी की वैल्यू ये बन गई, क्यू की वैल्यू में आप यहां से इसको 2 बना सकते हो, तो यह पी क्या हो गया हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक, ये तो हो गया पी। फिर है क्यू, तो क्यू है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यू बन गया। अब पी से बनाओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब मैं डायरेक्ट लिख दूं e की पावर p dx मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको अपने को करना है इंटीग्रेट, और क्यूबिक टर्म्स है, क्यूबिक टर्म्स के बाद में अपने को दिख रहा फैक्टर्स है। अभी अभी अपन ने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, वैसे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको लेट करो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। लीनियर टर्म को ए के नीचे लिखो और ये अनब्रेकेबल क्वाड्रेटिक टर्म है तो इसके लिए कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे, bx प्लस सी, ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये इक्वेशन एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस bx प्लस सी से x मल्टीप्लाई होगा तो bx स्क्वायर प्लस cx कर देता हूं, ये b इक्वेशन बन गई। अब एक तो वैल्यू आप निकाल सकते हो x को 0 से इक्वेट करके, और दूसरे के लिए अपने को कोएफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा, तो अपन कोएफिशिएंट को इक्वेट कर लेते हैं। इधर एक्स स्क्वायर की टर्म है, चलो पहले इधर आते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या मिल रहा है अपने को, a प्लस बी मिल रहा है, ठीक है। यहां से अकेला a मिलेगा, यहाँ x की टर्म भी मिल रही है cx, और यहां से a और मिलेगा, तो इधर विदाउट x विद x और विद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर और विदाउट x है तो अपन 0x और लिख लेते हैं इसमें। अब बेटा यहां से अगर आप कंपेयर करते हो तो a प्लस बी इक्वल टू 1 मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर ये है और इधर 1 है, और फिर ये cx, तो यहां पर क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 0 हो जाएगा और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई, c की भी मिल गई, तो a की वैल्यू इसमें रख दो, b की वैल्यू आ जाएगी, यहां से b क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस a 1 माइनस 1 यानी 2 मिल जाएगा, तो b की वैल्यू हो गई 2, a की हो गई -1 और c की हो गई 0, तो a की वैल्यू -1 यहाँ पे रख दूंगा मैं, b की वैल्यू 2 रख दूंगा, c को 0 कर देता हूं, तो बेटा यहाँ पे रख देते हैं इसको, इंप्लाइज दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e की पावर में a के
-1/x, ठीक। और यहां पे रख रहा हूं b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 0, तो 2x हो जाएगा ओवर x² + 1। अब इसको इंटीग्रेट करना बिल्कुल आसान है, देखिए e की पावर में ये हो गया माइनस का log x प्लस इसका डेरिवेटिव ये है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, f'(x/f(x) क्या होता है log f(x) + c। इसको आप सीधा ही क्या लिख सकते हैं, log x² + 1 लिख सकते हैं। अब दो लोग हो गए, एक बना दो, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, यानी log x² + 1/x बन जाएगा। e की पावर में log आ गया तो दोनों को हटा दो, x² + 1/x हो जाएगा। ये बन गया बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो सॉल्यूशन बनाओ। क्या बनेगा सॉल्यूशन, dy/dx होने के कारण y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखो जो कि है x² + 1/x इक्वल टू q की वैल्यू है x² log x ओवर 1 + x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x² + 1/x है dx + c। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैंसिल हो गया और एक x भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में x log x + c। अब इसमें लगाओ आप यूवी का रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ILATE में L ऊपर आता है, log ऊपर आता है और एल्जेब्रिक में x नीचे आएगा, तो ये u बनेगा और ये v बनेगा। तो बेटा log x एज इट इज x का इंटीग्रल माइनस डेरिवेटिव किसका log x का, इंटीग्रल किसका x का, और जो प्रोडक्ट आता है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए x का तो आप लोगों को पता है x² / 2 हो जाएगा, log x तो एज इट इज है, माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x और x का इंटीग्रल x² / 2 + c। और ये तो एज इट इज रहेगा x² / 2 log x माइनस ये 1/2 तो बेटा बाहर आ गया, और यहाँ पे एक x बचेगा x dx। अब x का कर दो x² / 2, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा x² / 2 log x माइनस 1/2 इंटू x² / 2 + c। सिंप्लीफाई कर दो, x² / 2 log x माइनस x² / 4 + c किसके इक्वल है ये y इंटू 1 + x² ओवर x के। अब आप चाहो तो इस x को पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो बेटा आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो आप कोशिश करें कि बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नहीं होते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो, ठीक है, चाहे आप ब्यावर में हो चाहे ब्यावर के बाहर हो, कहीं पर भी हो, आप मुझे 9413616176 पर व्हाट्सएप से अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, और व्हाट्सएप पर आई हुई प्रॉब्लम को मैं जैसे ही उसको देखूंगा तुरंत उसका सॉल्यूशन करके और आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चे हुए क्वेश्चंस आप खुद करें, तो प्रॉब्लम आती है तो मैंने बताई थी आपको। टिल देन हैव अ नाइस डे।